जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। ये जो शब्दों में आपको सुनाया गया ये कुछ नहीं, ये कोटों भी कुछ नहीं और अरबों भी कुछ नहीं और खरबों भी कुछ नहीं और नील वो भी कुछ नहीं। इससे न मालूम कितना कितना प्रकाश एक एक रोम में, जो वचनों से कहने में नहीं आ सकता। वो तो महात्मा एक इशारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवों समझ में आ जाए। ये कुछ नहीं, वो वहां कुछ कह भी नहीं सकते। सतलोक से सतपुरुष ने अपनी मौज मर्जी से रचना का विस्तार नीचे किया। पहले तो उसकी आवाज ने आकाश बना दिया, अब कितना बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा आकाश बनाया इसकी भी गिनती नहीं हो सकती। ये भी महात्माओं ने इशारा किया। 10वें द्वार के ऊपर पार ब्रह्म के ऊपर महाकाल पुरुष के मध्य में खरब योजन सूरत नीचे उतर गई और खरब योजन ऊपर चली गई और उसका भी कुछ पता ना चला। जब खरब खरब योजन नीचे उतर जाए, ऊपर चली जाए, दाएं बाएं हो जाए और फिर भी उसका अंत मालूम न हो तो ये वचनों में नहीं आ सकता। फिर महाकाल जो पद है कितना बड़ा होगा। वो इससे भी बहुत बड़ा। फिर ऊपर में सतलोक, वो तो कहने ही में नहीं आ सकता। उसकी अभी तक महापुरुषों ने कोई इशारा नहीं किया, चुप हो गए। इतना लंबा चौड़ा ऊंचा नीचा और जो काया का, जो शरीर का एक इशारा किया वो ना के बराबर। जो वहां है वो यहां नहीं कहा जा सकता।
उसके लिए जुबान नहीं है, कलम नहीं, कागज नहीं, स्याही नहीं है। इन जीवात्माओं का जो चर अचर चारों खानों में, 84 लक्ष योनियों में, और जितने भी दोजक नरकों में, ये सब वहीं की। ऐसे सागर में वहाँ की रहने वाली आनंद ही आनंद था। वहाँ से इतनी दूर दराज भेजी गई कि सुई की नोक के हजारों लाखों टुकड़े कर दिए जाएं, उससे भी सूरज छूटी। वहाँ कितनी बड़ी होगी, कितना प्रकाश होगा, कितनी इसमें ताकत होगी। यहाँ किसी फोटोग्राफरी में, एक्सरे में नहीं आ सकता। छोटी से छोटी चीज एक्सरे में शरीर का रेसा रेसा आ जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर बंद है वो फोटोग्राफरी में, एक्सरे में नहीं, इतनी छोटी है। यही सूरत, यही रूह, जब इसका पर्दा हटता और आँख खुलती है, कान खुलते हैं, तब इसको वो जो जलवा दिखाई देना, सुनाई देना शुरू होता है। उसके लिए अचंभित है, आश्चर्य, ताज्जुब। जिसका लापता शरीर में कोई पता नहीं, महात्माओं ने उसका भी पता लगा लिया और उसको निकाल लेते, निकाल के बाहर कर लेते और उसी एक चेतन कण का अंश फिर वो चेतन में मिला देते। ये सुनने का काम, ये सब महात्माओं के अनुभव का है। कलयुगी जीव अपना लाभ नहीं समझते, नुकसान ही नुकसान कर डालते। ऐसी कमाई मेहनत महात्माओं के गोपनीय रास्ते की करना चाहिए कि कोई जान न सके, उसको छुपा के रखना चाहिए। कुछ नहीं। जिन लोगों ने न भक्ति की न वचन सुना, कभी कदा आए बैठ गए, दूर चले गए, ऐसे लोग लंबी चौड़ी जो बात करते हैं वो अपने पतन का उन्होंने रास्ता खोल लिया। वो ये समझ रहे शायद मैं अपनी चालबाजी से बच जाऊंगा, लेकिन वो नहीं जान रहे कि रास्ता ही खुल गया पतन का, सीधे अधोगति तरफ में हो गया। तो उधर ही चले जाओगे, लौट के नहीं आ सकते। ये अंतर्मुख, ये महात्माओं ने जो कमाकर जो प्राप्त किया, ये उनकी चीज है। वो जीवों को, जीवात्माओं को, रूहों को देना चाहते, लेकिन ऐसे अभागे बदकिस्मत कि फकीर महात्मा को देना चाहते हो, फेंकना चाहते, कहते हम नहीं लेंगे। ये महात्माओं से मिलेगा और किसी से मिलने वाला नहीं। तो
तो जितना समझाया बुझाया जाए उतना समझने की कोशिश करो और जमान को थोड़ा सा काबू में रखो। ताकि चलते फिरते क्षणों में परमार्थ लोग ना लूट ले। नहीं, जरा सी देर में लूट जाओगे बस कुछ नहीं है। यही कहते हुए सुना जाओगे कि कुछ नहीं रह गया, सब बंद हो गया। वो बंद नहीं हो गया तो लूट गया, वो तो लोग लूट के चले गए, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं। जो दया से कुछ अंश मिला, जमा किया, बस लूट गए। जरा सी लापरवाही गाफली में लुट जाओगे, बस कुछ नहीं रहेगा। और वो मालिक आप प्रसन्न नाखुश हो जाएगा। बहुत संभल के चलने की जरूरत है। ये दुनियादारी उपदेश नहीं है। जितनी दुनियादारी उपदेश के काम है वो तो दिए ही जाएंगे, उनको करो। खेती है, दुकान है, दफ्तर का काम है, बच्चों की सेवा है, आए गए का सत्कार है, ये तो आपको बताया ही जाएगा, वो करो। और वो भी तरतीब से। वो भी मतलब यह है जुक्ति से। ऐसे नहीं कि ऐसे ही किसी की आदमी की सेवा करो, हद कर दो, अति कर दो, नाराज हो जाएगा। तो आप अति मत करो, जुक्ति से। इतिहास अभी भंडारा आ रहा है, आप लोग सेवा के लिए चल पड़े। ज्यादा प्रेमी हो गए। ये सेवा एक जगह सब लोग नहीं कर सकते, तो इसको बांटना चाहता हूं ताकि सब जगह की सेवा एक साथ हो जाए। इतने लोग वहां एक जगह नहीं खड़े हो सकते, काम नहीं कर सकते, तो अलग अलग हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जल्दी हो जाएगा। तो जो सुबह की सेवा है, जो 4 बजे सत्संग होता है, और उसके बाद जब सेवा श्रमदान का जब आपको संदेश मिलता, तो ये पर सेवा है, यानी जो लोग आएंगे उनके लिए। बाकी जो उसके बाद सेवा करोगे वो कलेवा सेवा है, नाश्ता अपने पेट के लिए। और दिन में सेवा करोगे भोजन की सेवा। शाम की सेवा ब्यारू। अब ये ब्यारू, इसी में कुछ भजन करो तो ठीक रहेगा, फिर खाना खाओ। बाकी पर सेवा सुबह। बाकी घर में भी तो काम करते हो, वहाँ तो बहुत काम रहते हैं। एक दो काम, लड़का बीमार, लड़की बीमार, ये बीमार, अपने को बीमार, बाप बीमार, जानवर बीमार, ये नुकसान, वो नुकसान, इंजन टूट गया, पट्टा टूट गया, हल टूट गया, रस्सी नहीं है तो दिन भर भागते रहते हो। तो वो सब पेट कर्म है, शरीर की रक्षा के लिए। और ये जो है थोड़ा सा, ये दूसरों की सेवा के लिए। तो वास्तव में सही बात यह है कि आप पर सेवा कर नहीं पाते हो। वही सेवा आपको लगन के साथ करनी चाहिए।